Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अवचरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। एक प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर इसके मतलब शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौरनिताय की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। निताय गौर श्रीनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the symbol devotees Hare Krishna. All glories to the symbol devotees Hare Krishna. All glories to the symbol devotees Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Guru. Hare Krishna. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और दशम स्कंद का 79 ना 79वां अध्याय चल रहा है। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री बलराम की तीर्थ यात्रा। और अध्याय लगभग खत्म होने को आया है। एक आध श्लोक के बाद जो है शायद कल के बाद खत्म ही हो जाएगा अध्याय। आइए सबसे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद जो हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वाकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थ हि अभद्राणि विघ्नोति सुहृत्सताम्। ओम अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हरे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर स्वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
क्या हुआ? नीचे क्यों चले गए? हम क्या 32वां करेंगे 33वां कौन सा वाला करेंगे? श्लोक कौन सा वाला? दो एक श्लोक में परपट नहीं है। परपट वाले का ओके। ठीक इजी है। स्वपत्न्यावभृत स्नातो जातिर्बन्धो श्रोतितव्रेत् रेजे स्वजोत्स्नया इव इंदु सुवासा सुष्ठुलंकृत। स्वपत्न्या अवभृत स्नातः जातुर्बन्धो सुवृतव्रेत् रेजे स्वजोत्स्नया इवंदो सुवासा सुष्ठुलंकृत। स्वपत्न्या अवभृत स्नातः जाति बांधो सुहृतव्रेत् रेजे स्वजोत्स्नया इवेन्दो सुवासा सुष्ठु अलंकृतः। स्नातो सुवासा सुष्ठु अलंकृतः। बंधु स्वजोत्स्नर्वेदिन्तु सुवासा सुष्ठुलंकृतः। माता जी सुवासा सुवलंकृतः। स्वपत्न्यावभृत स्नातो जातिर्बन्धो सुहृतव्रेत् रेजे स्वजोत्स्नर्वेदिन्तु सुवासा सुष्ठुलंकृतः। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। नहीं पिछला श्लोक भी तो पढ़ लूँ ना। सॉरी पहले पिछला श्लोक मैं अनुवाद पढ़ देता हूँ उसके बाद हम इसके तात्पर्य के साथ चलेंगे। सर्वशक्तिमान श्री भगवान बलराम ने ऋषियों को शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया जिससे वे सभी बलराम जी के भीतर सारे ब्रह्मांड को देख सके और यह भी देख सके कि वे हर वस्तु में समाये हुए हैं। और अब जो है हम शब्दार्थ लेते हैं। अगला श्लोक। स्व अपनी पत्या पत्नी सहित अवभृता यज्ञ दीक्षा के अंत का सूचक अवभृत्या अनुष्ठान स्नातः स्नान किए हुए
ज्ञाति अपने निकट के संबंधियों द्वारा, बंधु अन्य संबंधी जन, सुहृद तथा मित्रगण, वृतः घिरे हुए, रेजे भव्य लग रहे थे। स्वजोस्नया अपनी ही किरणों समेत, इवा सादृश इंदु चंद्रमा, सु सुंदर वासः वस्त्र पहने, सुष्ठु सुंदर अलंकृत सजे हुए। अनुवाद सुनिए पिछले के साथ ही। अपनी पत्नी के साथ अवभृत स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्रों से सज्जित और अलंकारों से विभूषित तथा अपने निकट संबंधियों, अन्य परिवार वालों एवं मित्रों से घिरे भगवान श्री बलराम ऐसे भव्य लग रहे थे मानो तेजयुक्त अपनी किरणों से घिरा हुआ चंद्रमा। बलराम जी की खूबसूरती का बखान है। तात्पर्य बहुत संक्षिप्त सा है। प्रभुपाद को कोट करें जो कृष्णा पुस्तक में आ रहा है। क्या उल्टा जाएगा? श्री प्रभुपाद ने इस दृश्य का सुंदर ढंग से इस प्रकार वर्णन किया। तत्पश्चात भगवान श्री बलराम ने अवभृत स्नान किया, जिसे यज्ञ संबंधी क्रियाओं की समाप्ति होने पर संपन्न किया जाता है। स्नान करने के पश्चात उन्होंने नवीन कौशेय यानी रेशमी वस्त्र धारण किए और अपने संबंधियों तथा मित्रों के बीच स्वयं को सुंदर आभूषणों से सज्जित किया। वे आकाश में अनेक नक्षत्रों के बीच प्रकाशमान पूर्ण चंद्रमा के समान दिख रहे थे। छोटा सा तात्पर्य है। और उसके बाद तो यहाँ जैसे आप सब जानते हैं कि बलराम जो है वो तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं और ये ऑलमोस्ट अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। और यहाँ पर जैसे अवभृत स्नान का जिक्र हुआ है, जो कि किसी भी इस तरह के बड़े जो संस्कार होते हैं उसके समापन में जो है किया जाता है। एक जगह पे अवभृत स्नान देखा था उन्होंने, जहाँ पे यज्ञ उसके पास ही खड़ा करके जो है यज्ञ कलश, वो क्या कहते हैं, जो वरुण कलश है वो दे दिया कि जाके ये सर पे डालो। So times are changing. I don't know how much they are changing, but actually अवभृत स्नान जो है नदी में किया जाता है। खैर एनीवे से छोड़े। अब देखिए ये बड़े इसके अंदर एक सवाल बनता है, भगवान को स्नान कराया क्यों जाता है? अभी होगा ना, बलराम जयंती आएगी और जन्माष्टमी आएगी, हमारा मेन जो होता है, मतलब बाकी सब कुछ उसके अराउंड ही होता है ना, अभिषेक करते हैं। तो भगवान को स्नान कराने की जरूरत क्या है? भगवान को स्नान करते हैं। बड़ा मुश्किल सवाल है जी। ठीक है, एक तो अब भगवान ने वेदों में बोल जो दिया है कि स्नान कराना चाहिए, तो बेचारे खुद फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके। और क्या वजह हो सकती है भगवान स्नान क्यों करता है बंदा? हम स्नान क्यों कराते हैं? किसी को भी स्नान क्यों कराते हैं? हाँ, स्वच्छ करने के लिए है ना, साफ करने के लिए। खुद स्नान क्यों करते हैं? साफ करने के लिए। क्या कहना चाहिए? फिर हम भगवान को जब अभिषेक कराते हैं, भगवान को साफ करते नहीं करते? क्या ख्याल है मत जी आपका? मुस्कुरा रही हैं आप, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या राज है जो छुपा रहे हो? हैं क्यों? इतने साल से कर ही रहे होंगे ना, 20-25-30 साल जब से यहाँ बैठे होंगे तो कर ही रहे होंगे। क्यों करते, क्यों कराते हो? भगवान क्यों स्नान करते? क्या ख्याल है? सिंपल चीज देखे जरा। वाई कृष्णा टेक्स बाथ? फिनिश। इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। एनीथिंग लेस देन दैट जो है मेरी राय है।
भगवान की राय नहीं है। स्नान और अलंकार ये दोनों चीज देखिए इसके अंदर, एक के बाद एक चीज करिए। भगवान को पसंद है, भगवान की जरूरत नहीं है, इसके अलावा हर किसी की जरूरत है। भगवान की स्नान करना पसंद है, भगवान की जरूरत नहीं है। अलंकार भगवान का सजना सवरना भगवान को पसंद है, जरूरत नहीं है। एनीबडी हु इज डूइंग एन स्नान, भगवान का अभिषेक या स्नान करा रही है, सोच के ओ भगवान को नहलाने की जरूरत है, ही हैज टू अपग्रेड हिज कॉन्सेप्ट। उसको अपने सर्विस के अंदर जो आप कर रहे हैं, सर्विस के पीछे का जो मकसद क्या है, उसमें अपग्रेडेशन की बहुत सख्त जरूरत है। और अगर उसके बावजूद वो सब अपग्रेडेशन नहीं करते, फिर उसको दिमागी अपग्रेडेशन की जरूरत है। क्योंकि भगवान को स्नान करा के अब साफ करें तो अभी कहना चाह रहे पहले भगवान गंदे थे। तो अगर पहले भगवान गंदे थे और आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे भगवान साफ हो जाएंगे, तो फिर आपको भगवान की नहीं, भगवान को आपकी सख्त जरूरत है। फिर चेतो दर्पण मार्जनम श्लोक भगवान पे ना कि मुझ पे लागू होता है। उल्टा हो गया ना। आप अब इतने काबिल हो गए हैं कि भगवान को साफ कर रहे हैं। भगवान को कराया जाता है सिंपली बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि अगर आप 11वें स्कंद के 27वें अध्याय के 14वें श्लोक में पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा, स्नान एवं अलंकार ये मुझे पसंद है, नॉट दैट कि मैं करता हूँ, मतलब मुझे जरूरत है। ठीक है। सो ये बहुत, जब भी हम अंदर भी स्नान कराते हैं भगवान को आनंद देने के लिए स्नान कराते हैं, साफ करने के लिए स्नान नहीं कराते। साफ करने के लिए जो लोग ड्यूटी वर्शिप करते हैं उनको मालूम है, जो आपका क्रिया करते हैं उसको स्नान नहीं, उसको मूर्ति शुद्धि कहते हैं। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग एंड दैट थिंग। एंड सिमिलरली भगवान को अलंकार पहनाया जाता है, भगवान को पसंद है, ना कि इसलिए कि भगवान को ज्यादा खूबसूरत। आप देखेंगे ये डिबेट डिवोटीज के बीच में हो जाती है कि मंगलारती के दर्शन ज्यादा खूबसूरत है कि दर्शन आरती के ज्यादा खूबसूरत है। हाईली डिबेटेबल। पूरा इस्कॉन जो है दो हिस्से धड़ों में बटा हुआ मिलेगा आपको। कई लोग कहेंगे मंगल आरती में ज्यादा खूबसूरत है, कई लोग दर्शन आरती में ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो एक में भगवान को उस तरह के श्रृंगार कराया जाता है, उसमें नहीं कराया जाता। तो मसला ये नहीं है कि आपको कौन ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, मसला ये कि भगवान को पसंद है इसलिए डेकोरेशन कराया जाता है। अगेन भगवान की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए नहीं है, वो दूसरी बेवकूफ़ी है कि हम भगवान को ज्वेलरी पहनाएंगे भगवान ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। इसका मतलब ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी की वो ताकत है, वो भगवान को ज्यादा खूबसूरत कर सकती है। तो फिर ज्वेलरी भगवान हुए, भगवान भगवान नहीं हुए। हमेशा दिमाग इस तरीके से चलाना पड़ेगा, नहीं तो आप भटक जाएंगे। तो ये बेसिक चीज है। अब नाउ अगर आप आगे चलें इस चीज को लेके, बलराम जी का टॉपिक है एंड हमारा कृष्ण बलराम मंदिर है, हमसे ज्यादा उम्मीद की जाती है दिल्ली एनसीआर में भी कि इनका कृष्ण बलराम मंदिर है। सो हालांकि मुझे नहीं लगता हमारे मंदिर में किसी भी भक्त को जो है कोई ऐसी गलत फहमी है कि हम बलराम के ठेकेदार हैं। ऐसी कोई गलत फहमी हम पे नहीं है। मगर हाँ, कई केसेस में जो कई बार हो सकता है कि कोई लोग हमसे पूछे चीज़ों को और हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके वहाँ पे कृष्ण बलराम डिटीज है तो आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या सेवा करते हैं। तो इस केस में खासतौर पर अ, इस प्रिंसिपल को, जैसे अभी एक पहले प्रिंसिपल पर हमने बात करी कि कृष्णा एंजॉयज बेडिंग एंड डेकोरेशन, नॉट कृष्णा नीड्स बेडिंग एंड डेकोरेशन। सो उसी तरीके से इस पर्टिकुलर संदर्भ में जहाँ पे बलराम जी को फोकस किया जा रहा है, जब कभी भी किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को फोकस किया जाता है, इसका मतलब एक मतलब ये होता है कि उसकी समझ को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। फोकस करने के लिए कई बार जो है उसको सेपरेट करके समझा जाता है, मगर उसका मकसद आइसोलेशन नहीं है। तो अक्सर जो है इस दोनों में फ़र्क जो है करना मुश्किल हो जाता है, कई लोग कर नहीं पाते हैं और वो इमीडिएटली चीज़ को जो मुकाबले पे ले आते हैं कि कौन बेहतर है, कौन सुपीरियर है, या मुझे कौन ज़्यादा पसंद है। एंड उसके बाद जो है मेरे पसंद और नापसंद के उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर, ठीक है ना, खुद बदलते नहीं, भागवतों को बदल देते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ बड़ा ज़रूरी। इनफैक्ट ऐसे केसेस देखे हैं मैंने, मैं इतने सालों में खासतौर पर ड्यूटी वर्शिप मिनिस्ट्री के साथ सर्विस करने की वजह से
आई नो टेम्पल्स जहाँ पर अगर पुजारी का या हेड पुजारी का कॉन्सेप्शन ठीक नहीं है तो उसने पूजा पद्धति को भी टेम्पर किया। इस एक स्पेसिफिक केस जो मेरे दिमाग में आ रहा है, यही कॉन्टेक्स्ट है और आप तो समझिए इसका मतलब क्या और क्यों ऐसा हुआ। पर्टिकुलर टेम्पल में जो है पुजारी को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर कृष्ण के साथ जो है बलराम की पूजा है, तो इसीलिए सर्टेन एलिमेंट्स बलराम के कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्टिंग पूजा पद्धति में घुसानी चाहिए। स्पेसिफिक स्तुति, ध्यान, प्रणाम मंत्र डालना चाहिए। एंड जब बाद में डिस्कशन पे पता चला कि क्या था, तो उसने उसका क्वेश्चन ऐसा था कि अगर हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो जब मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ तो मैं जो भोग में मंत्र पढ़ रहा हूँ वो महाप्रभु का मंत्र है, कृष्ण का मंत्र है, बलराम का मंत्र क्यों नहीं है? तो डीटी तो कृष्ण बलराम है, ठीक है ना, साथ में क्यों नहीं है? सो देन इट वाज पॉइंटेड आउट लेटर ऑन कि तो वहां पर फिर राधा रानी का भी मंत्र नहीं है। तो ऐसे फिर इसका मतलब क्या है? एंड यू कुडंट गेट द आइडिया। द आइडिया इज हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, एकला ईश्वर कृष्ण, इस कॉन्टेक्स्ट में। और जब आप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का मंत्र पढ़ते हैं, दैट इंक्लूड्स एवरीवन। अदरवाइज यू डोंट अंडरस्टैंड इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। कृष्ण कृष्णा या चैतन्य महाप्रभु जैसे भी आप ले लें, हैज 5 फीचर्स, राइट? इनके 5 पहलू होते हैं, है ना? ईशा, ईशावतारण, तत्प्रकाशन, शक्ति, कृष्ण, ऐसे, ठीक है ना? तो वो 5 चीजें, तो उस 5 चीजों के अंदर भगवान के सारे एक्सपेंशन और आगे जो है भगवान के सारे पार्षद आ जाते, तो कोई छूटता नहीं है। तो ये है कि जो नाम ले रहा है भगवान का, कृष्णा बोल रहा है, अब उसका कॉन्सेप्शन क्या है? इज हिज कॉन्सेप्शन ऑफ कृष्णा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव? सबको साथ में लेके चलता है कि सबको हटा के चलता है? ठीक है ना? मैं जब कृष्ण का नाम ले रहा हूं तो कोई नहीं है कृष्ण के अलावा, ठीक है ना? ये एक नजरिया हो सकता है जब आप अपने आप को सबमिट कर रहे हैं कि मैं कृष्ण के अलावा किसी और को सबमिट नहीं करूं, वहां तक ठीक है, इधर से ठीक है। मगर जब आप उधर से कृष्ण को देख रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। कृष्ण कभी भी अकेले नहीं है। सो मेरे सबमिशन के टाइम पे इस चीज के लिए, ताकि मैं अपना सबमिशन जो है एक जगह पे वन पॉइंटेड रख सकूं, एकाग्र रख सकूं, ये कंसेप्ट भी रेलवे पटरी का एक लाइन है, और रेलवे पटरी की दूसरी लाइन जो है कृष्णा इंक्लूड्स एवरीवन, और इसको साथ लेके चलना, दैट इज हार्मनी। अचिंत्य भेदाभेद की जो हार्मनी है वो ये है, और ये इसलिए समझना बड़ा जरूरी है। लाइक ऐसा नहीं है कि अब इसी को मैं थोड़ा सा आपको और कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो देखेंगे, देखा कि कंप्लीट फिलॉसफी हमारे आचार्यों के पास होने के बावजूद, मैंने कहा हमारे पास हो तो हम पढ़ेंगे, तो फिर हमारे पास है, सुनेंगे, फॉलो करेंगे, हमारे पास। ऐसा ऐसा कम तरीका इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होने की वजह ही होती है। बाहर जा और राधे राधे बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते आप राधे राधे? आप हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो उसमें सब लोग इंक्लूड हो जाते हैं। जय श्री श्री राधा राधा के भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौनिताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय। अब मैं ये भी तो पूछ सकता हूँ ना ऐसे बंदे को कि आप राधे राधे नहीं बोलते तो आप ललिता ललिता भी तो नहीं बोलते, ठीक है ना? फिर आप अनंग मंजरी भी तो नहीं बोलते, और जिनको ज्यादा उस तरफ जाने का शौक है। तो इसका मतलब है जिसका नाम नहीं लिया रहा उस वो तो दायरे से बाहर हो गया। हाँ, जब आप फिलॉसफी नहीं जानते तो दायरे से बाहर ही होगा। मुझे नहीं पता, किसी श्लोक अगर ऐसा मिल जाए तो प्लीज मुझे एनलाइटन कीजिएगा कि अगर आप राधे राधे नहीं, अगर राधे राधे बोलते तो कृष्णा इंक्लूड होते नहीं होते। आई डू नॉट नो दैट, बट व्हाट आई कैन शो यू फ्रॉम ऑल द शास्त्र्स कि कृष्णा कृष्णा बोलते हैं तो राधा रानी एंड एवरीबॉडी इंक्लूड होते हैं। दैट इज द वेरी फर्स्ट वर्स ऑफ चैतन्य चरितामृत। वंदे गुरुम ईशम ईशभक्तान ईशावतारकं तत्प्रकाशम च चक्षेम कृष्ण से चैतन्य सम्यकम सम्यकम, एवरीबॉडी इज इंक्लूडेड।
प्रभुपाद को पूछा, बड़ा फेमस 1970 का एक चिट्ठी है, आप लोग देखिएगा, तमाल कृष्ण महाराज का। वहाँ पे उन्होंने पूछा कि क्या मैं सेपरेटली सारे गोपियों का नाम ले सकता हूँ? प्रभुपाद ने कहा यस, ले सकते हो। और उसके बाद नीचे और दूसरा तरीका ये है, जब आप ये चांट करते हैं रोज मंगलाचरण, श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा, सबका नाम ले रहे, डाला गया, निकाला नहीं गया, डाला गया, प्रोग्राम किया इस तरीके से गया। मेरा जो आचार्य है उसको ज्यादा फिक्र है कि मैं सबका नाम लूं मुझसे, इंक्लूडिंग उनका जिनका नाम शायद मुझे भी नहीं पता, है ना। सो इट्स लाइक दैट। सो वो कैसे करेगा? तो वो प्रोग्राम इस तरीके से किया गया। तो किसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड कृष्णा मीन्स ऑल इंक्लूसिव। तो जब कोई कृष्ण का नाम ले रहा है तो बलराम इज इंक्लूडेड, राधा रानी इज इंक्लूडेड, ऑल द अदर पार्ट। भाई चलो कृष्ण बलराम को लेके तो आप बहुत संजीदा हो और शायद आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो। अब कोई बंदा बोले किसी को यशोदा की कमी खल रही हो तो वो बेचारा क्या करे, है ना। फिलॉसफी वहां से भी तो घूम सकती है ना, कि जो बाप का सगा नहीं हो वो किसका सगा होगा, जो माँ का सगा नहीं हो किसका सगा होगा। तो दिमाग, इंसान का दिमाग है, वो चलाने में कोई देर थोड़ी लगती है। तो इसीलिए वो इंसानी दिमाग से परे फिलॉसफी डाली गई है, ताकि वो उन सारे दिमागी उधेड़ बुनों को जो है पहले एड्रेस कर दिया जाए। देयरफॉर व्हेन वी चांट हरे कृष्णा, उसके अंदर सब लोग आते हैं, कोई छूटता नहीं। तो जब ये कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होगा, देन दोज काइंड ऑफ इंफीरियरिटी थिंग्स विल कम, कि अच्छा हमारे पूजा पद्धति में बलराम का ध्यान क्यों नहीं है, बलराम का मंत्र क्यों नहीं है, बलराम की स्तुति क्यों नहीं है। देन कहाँ तक जाएगी ये बात, ठीक है ना। सो लेट्स लुक इनटू आवर ट्रेडिशन। मैं बात इसका जो मैं मौके का फायदा उठा रहा हूँ इस पर्पज से, ये कि इसके बहाने जो है हम अपने परंपरा को जो है गहराई में उतर के देखें कि क्या है, क्या हमारे परंपरा में हर जगह पे बराबरी है कि नहीं है, ठीक है ना। जब मैं भगवान को की सेवा करने जाता हूँ, वही तरीका होता है। जब किसी भी तरीके से, चाहे मैं भगवान के अर्च विग्रह के रूप में सेवा करने जा रहा हूँ, चाहे जैसे अभी हम भागवत के रूप में सेवा करने जा रहे हैं, चाहे जब हम नाम या हरिनाम ले रहे हैं उसके सूरत में कर रहे हैं, वही तरीका है। चाहे जब मैं गायत्री में मेडिटेशन कर रहा हूँ, वही तरीका, कुछ भी नहीं बदलता। तो ये थोड़ा सा बैठ के कागज कलम लेके अगर जरूरत पड़ती है तो मिला मिला के आप देख लो। जैसे वो नहीं करते मैच द फॉलोइंग, तो एक तरफ ये लिख लो, एक तरफ लिख लो, देखो क्या मैच होता है, एंड यू विल, आपकी ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो जाएगी और सुकून भी आ जाएगा, और किसी एहसास से कमतरी के शिकार नहीं हो गया कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, है ना? बड़ा ज़रूरी है एक्चुअली अपने आप को ना बार बार जो है एश्योर करते रहना इस बात में, क्योंकि क्या है ना, कई बार जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, तो जब रिजल्ट नहीं मिलता तो कई बार प्रोसेस पे शक होना लाजमी है ठीक है ना। तो थोड़ा सा और सब्र करना, इत्मीनान करना और प्रोसेस को और गहराई से समझना है इसके लिए। सो क्या, क्यों हमारे मंदिर, मतलब हमारे जो ये डिटीज हैं और यही इन्हीं की हम पूजा करते हैं, क्यों जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, क्यों कृष्ण बलराम है, अब क्यों सीताराम के साथ तो लक्ष्मण खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, मगर कृष्ण के साथ राधा कृष्ण के साथ बलराम नहीं खड़े होते, क्या वजह है, ठीक है ना। सो इन चीज़ों को जो है समझ, और जगन्नाथ और सुभद्रा के साथ बलराम खड़े हो सकते हैं, क्या वजह है, यहाँ हो सकते हैं यहाँ नहीं हो सकते, वैसे हो सकते कि नहीं हो सकते, हाँ नहीं, नहीं हो सकते, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकते मसला ये नहीं कि क्या हो सकता है, मसला ये है कि क्या होता है ना। हो सकता जो है ना, हो सकता लफ्ज जो है, ये वो इमेजिनेशन है जिससे कार्टूनिस्ट अपना काम करता है। कार्टूनिस्ट बनाता है ना कि एक घोड़ा है, उसके 8 पहिए हैं, दैट इज द इमेजिनेशन कार्टूनिस्ट वर्क विद, बट होता क्या है, घोड़े की 4 टांगे होती है ना। सो इस तरीके से
सो कई बार जब हम ये सवाल पे पूछते हैं कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, हम उसकी खास तौर पर भगवान के कॉन्टेक्स्ट में हम चेक कर रहे होते हैं कि भगवान की ताकत कितनी है। तो जब आप हो सकता है सवाल पूछते हैं तो हर चीज का जवाब हाँ है, हो सकता है। पर क्या होता है, तब आप आपका सर बादलों से निकल के जब जमीन पे पैर रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। कई बार सवाल पूछे जाते हैं ना कि ऐसा क्यों, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। क्या भगवान गिटार बजा सकते हैं? हाँ बजा सकते हैं। अब बात है बजाते कि नहीं बजाते। ठीक है ना, गोलोक वृंदावन में आइसक्रीम होता है कि नहीं, हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं जाके पता चलेगा। ठीक है ना, सो गेटिंग माय पॉइंट। सो इस तरीके से तो वो दूसरी चीज है। मैंने इस सवाल इस मसले को इसलिए एड्रेस करने की कोशिश, क्योंकि इसी का बहाना लेके सारे डेविएशन शुरू होती है। हो सकता है क्या भगवान श्री कृष्ण गॉगल्स पहन सकते हैं, सनग्लासेस पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं। बात ये नहीं कि पहन सकते नहीं पहन सकते, पहनते कि नहीं पहनते। आई बात समझ में? तो जब पहन सकते पे चलेंगे, कर सकते पे चलेंगे, तो सब जायज है। ठीक है ना। तो क्या क्या भगवान कर सकते हैं, इसके लिए आप ऊपर जाएं भगवान के साथ, और वहां पे बैठ के जो है आप एक नई लिस्ट बनाएं कि क्या क्या आप कर सकते हैं। और अगला जब क्रिएशन हो तो आपकी जो भी आपका नाम है, अगर बिमला प्रसाद दास लिस्ट बनाए तो बिमला प्रसाद समिता आ जाए। नॉट दिस टाइम, बट दिस टाइम दिस भागवतम इज देयर। ओके, कि क्या क्या है ना। सो दिस अंडरस्टैंडिंग कि भगवान बलराम के साथ कृष्ण मतलब राधा कृष्ण के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, हो सकते खड़े क्यों नहीं होते? बिकॉज टू हाईलाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वकीय एंड परकीय। राधा कृष्ण वर्शिप इज द कॉन्सेप्ट जो है वो परकीय यानी अनमैरिड कॉन्सेप्ट को वो कर रही है। अनमैरिड कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वराट। जब आप भगवान को स्वराट कहते हैं, इसका क्या मतलब है? भगवान हर चीज से आजाद है, यानी हर बंदिश से आजाद है। शादी बंदिश होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है ना, आजाद है। तो वो उसको हाईलाइट करने के लिए गेटिंग पॉइंट। हाँ, भगवान भगवान के प्रेम से बन जाते, भक्तों के प्रेम से बन जाते, ठीक है। कृष्णा प्रेम किसके पास होता है? भक्तों के पास होता है, राइट? यही है ना, फिलोसफी तो यही कहती है, हमें आज तक यही कहती है। अंडरस्टैंडिंग यही है कि कृष्णा का प्रेम जो है किसके पास होता है? भक्तों के पास होता है। इसका मतलब कृष्ण के पास नहीं होता। निकाल दिया इनकम्प्लीटनेस। आई बात समझ में? तो फिर त्राणाय कारुण्य घना घनत्वों का मतलब क्या है? समंदर किसका है? बाकी तो बरसा रहा है ना, पानी कहां से आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट। जन्मना जन्मादि अस्य यतः, सब कुछ वहीं से निकलता है। एप्रोप्रिएशन कहीं पे भी हो सकती है, निकलता सारा वहीं से। मतलब नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग पैदा करके अप्रिशिएट करने से पहले आपको फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में अपने पैर गड़ाने पड़ेंगे, वरना इसी कॉन्सेप्ट को आप एक्सटेंशन ना करके सेपरेशन पे चला जाएगा कि कैसे क्या क्या चीजें भगवान से अलग दिखाई जा सकती है। यानी वो चीज जो भगवान से नहीं आई। कृष्ण प्रेम है भक्तों के पास है, भगवान के पास नहीं है। कोई ऐसी चीज निकालना है, भगवान के पास नहीं है। इसको और बढ़ाते हैं, तो ये भगवान के पास नहीं है। भगवान ने इसीलिए बताया आराधम सर्वेशम विष्णु राधानंदम पनम तस्मात् परतरम देवी तो ध्यानाम। तो इसका मतलब भक्तों की सर्विस जो है भगवान की सर्विस से बेहतर हो गया। फिर सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश कर दी। वो सुपीरियरिटी निकलती कहाँ से है उस पर स्ट्रेस ना करके जब आप उसको एस्टेब्लिश करेंगे, वो सेपरेटिज्म को जन्म देगा। उसी ये इसी कंसेप्ट का अंडे बच्चे हैं कि एक तरफ किसी ने जो है कृष्णा को पकड़ लिया, दूसरी तरफ दूसरे हाथ से बलराम को पकड़ लिया, वो इधर खींच रहे उधर खींच रहे। अब वो एकला ईश्वर कृष्णा नहीं रहेगा। देन somebody will ask कि वही फिलोसफी और आगे बढ़ जाएगी तो एक कृष्णा एक हो जाएगा, राधा रानी एक हो जाएगी। आप कृष्णा के भक्त हो इंफीरियर, हम राधा रानी के भक्त सुपीरियर। अच्छा, आप राधा रानी के भक्त हो, इसका मतलब चलो कोई सवाल पूछे कि आपका राधा रानी से रस क्या है? ट्रिक क्वेश्चन है।
ठीक है ना? एज सुन इज ही अटेम्प्ट्स टू दैट, इवन आंसर दिया नहीं, अटेम्प्ट्स टू आंसर दैट क्वेश्चन, ही इज अ फूल। बिकॉज डेफिनेशन जो है अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण के लिए, जीव का संबंध कृष्ण के साथ है, जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास, और ये चैतन्य महाप्रभु इधर से बोल रहे हैं, उधर से भगवान खुद बोल रहे हैं, ममई वंश जीव लोके जीवभूत सनातन। तो रसा जो है जीव का कृष्ण के साथ होता है, किसी और के साथ नहीं होता। बाकी किसी के साथ भी सर्विस होती है। There is a manjari who has a rasa with Krishna, but who has a service with Radharani. That is what a manjari is. Manjari is basically क्या है? It's a gopi, right? गोपियों किसकी प्रॉपर्टी है? फिर बात खत्म हो गई। आई बात समझ में? जज्बातियत इतना ना ताई हो जाए कि बंदा फिलॉसफी जो है उल्टा दे। बलराम के द्वादश गोपाल हैं, वो बलराम के साथ सर्विस करते हैं। रिश्ता हर किसी का भगवान के साथ है। रोहिणी बलराम की माता है। व्हाट इज दैट रस क्या हुआ रोहिणी का? द सर्विस ऑफ रोहिणी इज द मदर ऑफ कृष्णा इन सर्विस ऑफ बलराम। कहीं से भी कृष्णा से कनेक्शन नहीं टूटता। आपकी सर्विस की वजह से आपका कनेक्शन, आपकी अटैचमेंट और आपका एलिजेंस ज्यादा हो सकता है किसी के साथ। बिल्कुल वैसे ही कि चंद्रावली की गोपियों का एलिजेंस चंद्रावली के साथ ज्यादा है, बट दे बिलोंग टू कृष्णा एज मच एज राधा रानी की गोपीज बिलोंग टू एवरीबॉडी। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं कर रहा, मैं आपको बेसिक ममाई वंश जीवन लोके का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ एग्जाम्पल दे दी ताकि ये जो है जब भगवान को याद कर रहे हो तो आपकी यादों में कम से कम, अभी तो हाथ आए नहीं, हाथ आएंगे तब देख लेंगे क्या करते हैं हम, ठीक है ना? वो एक और ट्रेनिंग होती है कि अचानक जो है आप अपना घर का दरवाजा खोलो, या ब्रह्मचारी आश्रम का बंदा जो है अपना है ना गेट खोले और सामने कृष्णा हो तो हम क्या करेंगे? सब हंस रहे होते हैं, हे क्या करेंगे, क्योंकि अंदर से कन्विंस ऐसे कभी होगा ही नहीं। तो भाई अगर ऐसे कभी होगा ही नहीं तो हम यहाँ अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम हियर? तो जितनी मेरी उम्र गई वो तो गई, पर जितनी बची है हैव आई मेड माई सेल्फ रेडी कि अगर ऐसा हो गया, सबको वो सबरी की कहानी बहुत पसंद आती है। अब वो हालांकि डिबेटेबल है कि वाल्मीकि रामायण में है कि नहीं, पर चलो मान लेते हैं वो कहानी लोगों को पसंद किस लिए आती है? इसलिए आती है ना भगवान आए थे। किसी कमबख्त को ये नहीं आती कि वो कितने सालों से भगवान के आने की तैयारी कर रही थी। उसको पता था जिस दिन, ये नहीं कि कब आएंगे, उसको जिस दिन आएंगे मैं तैयार मिलूंगी। एंड दैट इज द बेसिक दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया जो हम साधना करते हैं, वेटिंग प्रिपेयरिंग फॉर दैट डे जिस दिन भगवान आएंगे। अब मान लो कि वाकई में आ गए, चलते हैं, मान वाकई में सामने आके खड़े हो गए, जैसे मान लो ये हमारे कई सारे डिवोटीज यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, और आ गए सामने खड़े हो गए, अब आप क्या करोगे? मान लो वसंत राजलमा जी आ गए, आप क्या कहते हैं 40 नंबर का अपार्टमेंट में, अब आप क्या करोगे? 39 में आ गए, अब आप क्या करोगे? आया तो क्या करेंगे? अब भगवान के चरण छूओगे। आपको इतनी भी तमीज नहीं होगी कि भगवान को बोले कि आप बैठ जाओ। आपको अपनी पड़ी है ना, देख रहे? आपको पहले ये पड़ी है कि मैं पैर पकड़ लूं, ये नहीं कि अगला आदमी आके मेरे दरवाजे पे खड़ा है। आपको इतना भी होश नहीं रहा कि आप उसको घर के अंदर तो बुला ले। दैट इज द फर्स्ट थिंग, इदम आसनम, बैठिए, फिर स्वागत, चरण वरण छू लेना, आप पहले बिठा दो उनको बेचारे को, पता नहीं कहां से चल के आए हैं। गेटिंग नॉट रेडी, भगवान आ गए इसका मतलब क्या है? इट्स ऑल अबाउट यू, इज नथिंग अबाउट कृष्ण। सो दैट इज द ट्रेनिंग ऑफ द, आपको इसकी इजाजत नहीं है अभी, बाद में कर लेना है सब।
लौटना गिरना जो भी है, पहले भगवान आए, पहले यू डू सर्विस टू हिम। जब आपने अपने आप को कंप्लीटली भगवान को दे दिया, सर्वम प्रणाम कर लिया, अब आप करो जो आपको करना है, लौटना चीखना जो भी करना, ठीक है। हालांकि मेरे को अभी तो पता नहीं अब ये करेंगे कि मुझे तो लग रहा था कि आप में से कोई बोलेगा फौरन फोन निकलेगा, पहले ही सबूत ले लो। भाई आए थे। ठीक है ना, क्योंकि वो कंफर्मेशन जो है ज्यादा जरूरी। बट ये ना मजाक अपनी जगह, बट इन सीरियसली दैट्स व्हाट द होल कॉन्सेप्शन इज ऑल अबाउट। ये कॉन्सेप्शन अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप मुसीबत रहेगी, है ना। हमारे यहाँ पर जैसे जब नहीं, कल की बात बता रहा हूँ, है ना, जो कंट्रोवर्सी हुई जब कोर्ट में केस गया रिगार्डिंग रथ यात्रा, एंड वो पहले मॉनिटरिंग लगा दी कि आप जब तक नहीं निकाल सकते, तो कुछ डिवोटीज जो है नायाब आइडिया लेके आए कि काम करते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की नहीं करते, कृष्ण बलराम की रथ यात्रा निकाल लेते। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स समबडी सेड कि बाबा आप इसको शोभा यात्रा करो, इसको आप रथ यात्रा मत करो। बिकॉज द ओनली टाइम शास्त्र से कृष्ण बलराम की रथ यात्रा निकली थी is when he went outside of Vrindavan, not into Vrindavan. Rath Yatra means bringing Krishna from Kurukshetra to Vrindavan. Krishna Balram is going outside of Vrindavan. And then after some years somebody said, भाई आप इसको ना शोभा यात्रा कर लो, ये रथ यात्रा, क्योंकि ये फिलोसफिकल कंसेप्ट ही नहीं। तो गेटिंग माय पॉइंट, मैं अपनी नीड को भगवान पे मुसल्लत नहीं कर सकता। So ऐसे ही then something else will come out. Then एक दिन कोई नरसिंहा की रथ यात्रा निकाले, क्या करोगे फिर आप? है ना। सो क्या नरसिंह देव की रथ यात्रा नहीं निकाल, वही सवाल, हर चीज पे यही सवाल आएगा, क्या नहीं निकाला जा सकता? तो ऐसे बंदे को आप पूछो, एक काम बात सुनो कि जनाब आप छत से 20वें माले से क्या कूद सकते कि नहीं कूद सकते? आप 20वें माले से कूद सकते नहीं कूद सकते? नहीं कूद सकते। क्यों? पैर खत्म हो गए आपके? जवाब दे गए। कूद सकते हैं ना, मैंने तो नहीं ना पूछा कि कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे। तो आप रैशनैलिटी को उसकी कैपेबिलिटी से गठमट कर देते हैं। क्या ठीक है ना? आई बात समझ में? क्या राधा रानी जो है स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स में टेनिस खेल सकती है कि नहीं खेल सकती? खेलती है कि नहीं खेलती सवाल है, रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है ना। आपकी इमेजिनेशन को चैलेंज बना के फिलॉसफी को टेम्पर करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले जो है भगवान के, क्योंकि ये इंसान के साथ भी ऐसे होते हैं, आप उसके गुरूर को चैलेंज कर दो, बस वो अपने आपे से बाहर आ जाता है। उसके बाद इमीडिएटली वो अपनी हैसियत भूल जाता है, कपड़ों से बाहर आ जाएगा। उसके गुरूर को चैलेंज करना है आपने। तो भगवान का गुरूर होता ही नहीं है, करते रहो चैलेंज। कृष्णा इज हम्बलर देन ऑल द हम्बलेस्ट। ठीक है ना, तो वो पैतरा वहां नहीं चलेगा। तो आप उसको उस तरीके से, अब जैसे बलराम पूर्णिमा आएगी तो बलराम जी कृष्ण से कितने बड़े हैं? कितने दिन पहले आती है? हाँ, 8 दिन बड़े हैं पक्का? 1 साल 8 दिन बड़े। यस, तो छोटी छोटी चीजें हैं। तो जो दिखता है हमेशा वैसा नहीं, तो थोड़ा सा कुरेद के अंदर जाएं, एंड देन यू विल फाइंड आपकी खुद की भी जिंदगी आसान हो जाएगी, और आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उनकी भी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, टाइम हो चुका है काफी, हम यहीं पे बंद करते हैं। किसी कोई कमेंट्स है, क्वेश्चन है या कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहे, हुक्म। पहला क्वेश्चन तो मुझे ट्रांसलेशन में से क्वेश्चन था एक, कि 32nd वर्ष के आई थिंक ट्रांसलेशन में आया कि बलराम जी ने आवाभरत स्नान किया विद हिज वाइफ। पर अगर हम पीछे की हिस्ट्री पढ़े तो ऐसा लग रहा है कि बलराम जी अकेले ही वो पिलग्रिमेज पे निकले थे। एंड हाउ कम? आई डोंट नो, मैंने परपट भी देख, मतलब आचार्य की भी कमेंट्री पढ़ी है, दे डिडंट कमेंटेड ऑन दैट।
आई डोंट नो। अब अगर इसका आंसर मुझे देना होगा तो मुझे मैं भी लगाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है मैं बोल दूं नहीं पता, जो कि मुझे नहीं पता। जी। वो वहां रेवती थी तो थी, अब वो कहाँ से आई पता नहीं। बिल्कुल वैसी है कि सुभद्रा जो है वो कहाँ किस टाइम पे जो है भगवान के पास टाइम में घुसी है। हाँ नो। ओके। सेकंड क्वेश्चन, यस, अच्छा आपका दूसरा सवाल। जो बिगनिंग में आप हमने चर्चा किया कि आपने पूछा कि भगवान को स्नान क्यों कराया जाता है, मेन रीजन इज भगवान को पसंद आता है। तो ऐसे ही भगवान को अलंकार भी इसलिए हम पहनाते हैं। तो फिर इसमें मतलब मैं बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा था कि जब हम भगवान को अच्छे से ड्रेसिंग करते हैं तो फिर इसमें डिवोटीज ये भी फिर ध्यान रखते हैं कि डीटीज को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम ओवर ड्रेस ना कर दें भगवान को। फिर अब डीटीज को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो ये भी फिर हम अपने कंसेप्शन के हिसाब से देखेंगे ना कि डीटीज को प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही। तो इसका कोई बेस लाइन है या? अब आपने मेरी मतलब मेरी ओपिनियन, मैं क्या मेरी ओपिनियन क्या मैं इतना बता सकता हूँ कि आप डीटी वर्शिप करते ही क्यों हैं, आप माला करते क्यों हैं, आप ये भागवतम क्यों पढ़ते हैं। एक पॉइंट है भाई, ये अभी आपकी साधना है। तो जब आप डीटीज की सर्विस करते हैं, चाहे आप वृंदावन जाते हैं, वो आपकी साधना है, इसलिए आप करते हैं, नॉट बट बिकॉज समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन देयर। ठीक है ना। सो जब आप साधना करते हैं तो साधना का मतलब हर चीज एक रेगुलेशन के तहत चलती है। तो वहां तो है, जैसा हर चीज यहाँ पे रेगुलेशन होगी, वहां हर चीज के अंदर नाप तोल होगा। ठीक है ना। जैसे अक्सर आपके सवाल से मुझे अच्छा बहाना मिल गया। जैसे अक्सर एक होता है कि मान लीजिए घर पे मान लेते कि आपके पास डिटेल्स है, ठीक है, और आपको 5 दिन के लिए जो है कहीं जाना है। तो अब जो है वो मसला खड़ा हो जाता है कि अगर हम डिटेल्स को अपने साथ नहीं लेके जा सकते तो क्या करें। तो फिर कई लोग कहते हैं काम करो, किसी पड़ोसी को दे दो, वो खिला देगा, नहला देगा, सुला देगा। कोई कहता है जी आप सुला के चले जाओ, ठीक है। कोई कहता है अच्छा, कोई इससे भी और आगे चला जाता है, कहते हैं काम करो, वहीं सारा सामान वामान रख जाओ, भगवान अपने आप ही कर लेंगे जो करना है। करते बताओ, ऐसे ही है ना, ऐसे ही सुनते हैं ना। ठीक है ना, तो सारी चीजें। अब कोई जब ये करता है तो इस सबके पीछे एक जज्बात होता है कि भगवान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वही वाली बात जो आपने कही, इसीलिए मुझे वो याद आ गई। मगर उस टाइम पे अक्सर जो नौसिखिया साधक है वो कन्वीनियंटली एक बात भूल जाता है। बात ये है कि वो सर्विस जो है आपकी साधना का हिस्सा था, भगवान की तरफ से नहीं था। अगर वो डिटीज आपके घर पे नहीं आते तो ऐसा नहीं भगवान ऊपर जो है कुछ रह जाता, एक कटोरी कम रह जाती भगवान की, ठीक है, जो आपके घर से करनी थी, उसका से कोई लेना देना नहीं है। आप डिटीज को लेके आए हो उसी तरीके से जैसे कि आप भागवतम पढ़ रहे हो, आपने माला पकड़ी क्योंकि आपको करना था, आपकी गरज है। जिस दिन आप नहीं कर रहे उस दिन आप नहीं कर रहे। ऐसे एक प्रैक्टिकल ऐसी यही लॉजिक है ना कि जब मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा। जैसे मान लो अभी इमीडिएटली मुझे माता जिसका आ रहा है एग्जाम्पल, बुरा नहीं, इट्स लाइक मैं उसको मान लीजिए कि कोई माता जी प्रेग्नेंट है और आज उसका सिजेरियन होने वाला है, उसको मालूम है 3 दिन तक नहीं उठने वाली, पॉसिबली पहला दिन में बेहोश रहने वाली हूँ। तो माता जी बोल रहे किसी अपने सहेली को या अपने किसी को हस्बैंड को, 3 दिन की माला आप कर लेना। लॉजिक तो वही है। आप जब माला अपने लिए लाए थे, जब आप करोगे, जब आप नहीं करोगे तो आपके तरफ से कोई नहीं कर, वो डिजाइन ही नहीं है उस चीज के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से कि प्रभु जी मैं तो धाम नहीं जा सकती, आप हमारी तरफ से जो परिक्रमा मारा ला, बोलते हैं लोग, नहीं बोलते। मेरे साथ तो अक्सर आप नहीं बोलते मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ 2-4 जवाब सुन लिया उसके बाद लोग दूर रहते हैं, मैं भी खुश रहता हूँ, ठीक है ना। प्रभु जी आप धाम जा, वृंदावन मायापुर जा रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर लें। और मैं पूछता हूँ क्या प्रार्थना करूँ, क्योंकि जबानी दिमाग खर्ची सीखी हुई है, प्रार्थना कर लेना। अब मैं पूछूं क्या मतलब आपकी इजाजत से के बगैर मैं कोई ऐसी प्रार्थना कर लूं जो आपको नहीं चाहिए, फिर क्या होगा। मैं ऐसे प्रार्थना कर लूं कि आपका भौतिक आसक्ति छूट जाए, फिर तो है ना, तो यू डोंट, सो दे आर नॉट रेडी फॉर इट। सो ऐसे नहीं होता। आपके हिस्से की प्रार्थना, वंदनम आपके लिए साधना का हिस्सा। मैं आपके लिए कितनी भी प्रार्थना करूं,
आपके हिस्से की प्रार्थना जो आपने करनी है उससे आपको, आप बरी नहीं हो जाते। क्या मैं मेरे दोस्त के लिए माला नहीं कर सकता? कर सकता हूं, मगर इससे उसकी माला नहीं घट जाती। क्यों नहीं समझ आ रही बात? ये साधना है खुद के लिए। कृति साध्य भवे साध्य, ये डेफिनेशन है उसका। कृति साध्य जो मैं करता हूँ, ठीक है, और उससे क्या निकलता है? भाव उदिता, उससे भाव प्राप्त करना। तो ये वो कोई किसी और को दहेज में नहीं दे सकता। सो ये सिस्टम ऐसा। तो इसीलिए जो आपने बात करी जब कि डिवोटिस कम कर दे ज्यादा कर दे, कम ज्यादा नहीं है, आपकी साधना के तहत वो आ रहा नहीं आ रहा, बस। एक दो पहले प्रभु, फिर वो पीछे रह गए। यस प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। 5 मिनट तो चल ही सकते हैं। वही ये चैतन्य चरितामृत के अंदर में एक कॉन्सेप्ट आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब तक इस धराधाम पे नहीं आएंगे तब तक कृष्ण प्रेम नहीं बटेगा, ऐसा। और इवन अद्वैताचार्य भी ऐसा सोच रहे हैं, जब तक कृष्ण को ही आना पड़ेगा तभी सिचुएशन से तभी प्रेम बटेगा। ये कॉन्सेप्ट, अब उस समय कृष्ण के कई सारे भक्त उस टाइम थे ऑलरेडी, तो एक कॉन्सेप्ट है कि कृष्ण के जो भक्त हैं वही कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। अब यहाँ कृष्ण का वेट कर रहे हैं, तो ये दोनों उल्टी चीजें कैसे? उल्टी नहीं है, यही तो पूर्ण कर रही है ना एक दूसरे को। हमारा सिस्टम, हम कंप्लीशन देखते हैं, आप समझ रहे हैं। और जो आलसी बंदा होता है, क्योंकि आलस मतलब तमोगुण का एक लक्षण क्या होता है? आलस। जितना जितना तमोगुण होगा उतना उतना आप बेयर मिनिमम का जो है ना एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कम से कम कितनी। मैंने देखिए, मैं नाम नहीं लेता, नाम लूंगा फिर सब लोग इंटरनेट पे उनको ढूंढने बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो किसी जमाने में शायद उन्होंने प्रॉपर से इनिशिएशन लिया था, राजस्थान के साइड में उनकी प्रीचिंग रही है कभी, वो किताब निकाली हुई है, उसमें एक पूरा, उसमें पूरा कैलकुलेशन दिया होगा कि इतने इतने लाख नाम लेंगे तो आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। और मजे की बात बताता हूँ, तो कैलकुलेशन में लिखा है जितना जितने जितने नाम से आपको स्वरूप मिलेगा, लिखा हुआ इतने लाख नाम से करोड़, जो भी था उसका हिसाब, स्वरूप मिलेगा, उससे ज्यादा नाम लेने से आप मुक्त हो गए। अगर इशारा मेरा समझ आ गया कि उस बंदे का कॉन्सेप्शन क्या है, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। तो बट द पॉइंट इज, तो ऐसे लोग होते हैं जो आप कह रहे हैं। तो इसीलिए कि इधर से ऐसा है, और ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते, वो जाते कि मिनिमम कितना करना है ना, कि क्या एक शुद्ध नाम जो है उससे काम बन जाएगा, सर्व प्राप्त खत्म हो जाएगा? हाँ, हो जाएंगे। तो वो एक शुद्ध नाम लेने के चक्कर में लगा हुआ, जैसे प्रभुपाद नायरोबी के कन्वर्सेशन में बता रहे हैं कि द वन हु इज ट्राइंग टू अचीव वन शुद्ध नाम इज एन अपॉर्चुनिस्ट, इज नॉट अ डिवोटी। कन्वर्सेशन आप देखिए 1973 या 75 का कन्वर्सेशन नायरोबी का, मॉर्निंग वॉक है। तो वो तो यही है, वो भगवान को मैक्सिमम देना चाहेगा। तो जब आप ये बात कर रहे हैं कि कृष्ण प्रेम कृष्ण के भक्त बांटते उनके पास होता है, आता कहां से? ये चीज है, हर चीज का सोर्स कृष्ण है, रिपोजिटरी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जब आप ये कहते हैं कि संबंध ज्ञान देने वाला कौन है, तो आप कहेंगे मदन मोहन। अभी देख कौन कहाँ से इंस्पिरेशन आती है? गोविंद देव। मगर प्रयोजन गोपीनाथ। तो फिर बाकी बेचारे तो बच्चे हुए ना। अब जो बंदा जो उस चक्कर में रहेगा, वो भागे सीधा गोपीनाथ के पास जाओ, ये क्या करेंगे बेचारे, ये तो खुद संबंध पे फंसे हुए हैं, मुझे क्या प्रयोजन देंगे। तो ये इस तरह नहीं है। जब हम ये समझते हैं कि कृष्णा के डिवोटीज के पास कृष्ण प्रेम है, तो हम ये समझते हैं वो आया कहां से है, कि वो डिवोटी तो कृष्ण की प्रॉपर्टी है ना। इसको नहीं हम नेगेट करते। और जब कृष्णा आएंगे तो जाहिर बात हर चीज कृष्णा लेके आएंगे। सिंपल लॉजिक। गीता क्यों है? क्योंकि कृष्णा है। कृष्णा की वजह से है ना गीता है, गीता की वजह से कृष्णा नहीं है। सो डिवोटी की वजह से कृष्णा नहीं है, कृष्णा की वजह से डिवोटी है। गुरु इज देयर बिकॉज कृष्णा इज देयर, डिवोटी इज देयर बिकॉज कृष्णा इज देयर, गीता इज देयर बिकॉज कृष्णा इज देयर। सो एकला ईश्वर कृष्णा, कृष्ण की सुप्रीमेसी, कृष्ण की प्रोमिनेंस किसी भी सूरत में जो है मिनिमाइज अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका मिसकंसेप्शन होता है, उनकी पोजीशन मिनिमाइज होती नहीं है। चाहे वो आप कितना ही जज्बात में है, तो उस जज्बात के साथ, यानी वो जज्बात की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके हिसाब से रस, जिस जहां से तत्व
का पैंदा गायब है। ऐसा कोई रस का घड़ा नहीं है जिसके नीचे तत्व का पैंदा ना हो, वो निकल जाएगा सारा कुछ। तो जब भी हम बह जाते हैं तो अकल को हाथ मार के देखने की जरूरत है कि उसमें वेयर इज द प्रिंसिपल। सो देन आप कोई भी आपको बोले तो यू विल अंडरस्टैंड कि भाई वो अद्वैता चाह रहे हैं, जिनकी पुकार से भगवान आए, जिनकी पुकार से भगवान गए, दोनों चीज, दोनों का क्रेडिट जाते हैं उनको, ठीक है। बट ई सिंह, आप कोई कह सकते हैं वो अद्वैताचार्य वो क्यों नहीं दे सकते कृष्ण प्रेम? फिर वही वाला सवाल घूम के आगे। जब भी बात घुसने ही रही होती है तो हम उसका चैलेंज क्या होता है, भगवान की कैपेबिलिटी पे डाल दो, ये क्यों नहीं दे सकते? अरे फिर वही वाली बात, कोई दे सकते नहीं दे सकते, बात हो नहीं दे रहे नहीं दे रहे। He's waiting for Mahaprabhu, is waiting for Mahaprabhu. Mahaprabhu is gonna give, Mahaprabhu is gonna give. Not that because only Mahaprabhu can give. ये मेरा ख्याल है, ठीक है ना। नहीं, एक मिनट, यहाँ पहले प्रभु थे फिर आपके पास आते। टाइम हो गया है, प्रसाद के लिए निकलना चाहिए, निकल जाए। हरे कृष्ण भाई, दंडो पुनः। प्रभु जी, जैसे अभी मैं सुन रहा था कि हम प्रार्थना करने के लिए किसी को बोलते हैं। अब मैं अपनी चैंटिंग, जो मेरी साधना का विषय है, जो गुरु महाराज को मैंने वचन दिया है, वो तो मैं किसी और से नहीं करा सकता, निश्चित रूप से मुझे ही करना है। लेकिन जैसे कोई भक्त है, कहीं जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि कृपया करके हमारे लिए प्रार्थना करना और हमारी मतलब आध्यात्मिक उन्नति हो, साधना अच्छी तरीके, तो यही हमारा मोटिव होता है। तो इज इट वर्थफुल और नो? हाँ, ऑब्वियसली मेरा डिवोटीज का एज ए प्रीचर उसका पहला फर्ज क्या है, अगर मैं कहूँ एकमात्र फर्ज नहीं है तो दूसरे के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना के फॉर्म्स है ना, जब आप प्रीचिंग कर रहे हो प्रार्थना का एक फॉर्म है। बेसिकली मकसद क्या है प्रीचिंग का? आप ये कह रहे हो कि चलो भगवान की तरफ चला जाए, तो आप जाके बोल दो भगवान की तरफ चला जाए। जो कॉन्टेक्स्ट मैंने उठाया था वो ये था कि कोई दूसरे आपके हिस्से की प्रार्थना नहीं कर सकता। वो प्रार्थना जो आपका कोई साधना बनती है कि मेरे तो जी 20% मेरे लिए तो सारी दुनिया प्रार्थना कर रही है, ठीक है ना, भले कर रही हो, आप कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है। ये नहीं, माता जी थी शायद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया था कि हम कोई भी सेवा करते हैं तो मतलब मैं अपना भाव बता सकती हूँ कि बेसिकली मैं तो भगवान की जैसे प्रसन्नता के लिए करती हूँ, राइट। तो लेकिन जैसे अभी अपने शबरी माता जी का बताया था कि वो इस मोटिव से करती हैं कि कभी भी भगवान आ सकते हैं, तो वो वाला भाव अभी हमारे अंदर डेवलप भी नहीं हुआ। प्लस मुझे सीखना है कि हम उसको कैसे अपनी रियल लाइफ में उसको मतलब कर सकते हैं। अब आपने कैसे बोल दिया तो उसका तो एक लफ्ज का जवाब है, प्रैक्टिस। दुनिया में किसी भी कैसे शब्द आप बोर्ड पे लिखवा लो कैसे, और उसके सामने लिख लो प्रैक्टिस, बात खत्म हो गई। हर कैसे का जवाब प्रैक्टिस। लेकिन जैसे अब जैसे वो माता जी थी, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग था और हमारा तो मतलब आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे, वो अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से प्रैक्टिस कर रही है। इन एवरी एक्टिविटी लाइक। हाँ, क्यों नहीं? ऐसा क्या है कि आपकी लाइफस्टाइल में जो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते? यार ऐसा क्या खास उनके लाइफस्टाइल में था कि जिसको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा फायदेमंद बनाता था? प्रैक्टिस उसके मतलब वो बाद। जो माता जी थी वो पर्टिकुलरली जैसे फ्रूट्स लाती थी और हर चीज एक मतलब शायद टाइम बाउंड था ये कैसे। तो यार आप इनड्राइव करवा लो फ्रूट्स, क्या हो गया? उससे आपकी प्रैक्टिस का तो कोई असर नहीं पड़ रहा। क्या हो गया उसके नहीं, अंदर? मेरा मतलब ये है उन दिनों बंदा पेड़ों से तोड़ देता था फ्रूट्स, आज पैक होके आ जाता है। आप कर लो जो, देखें एक्टिविटी बदल सकती है, इंटेंट आपका सेम रहेगा। भक्ति की जो डेफिनेशन है ना माँ जी, वो इता इंटेंशन पे डिपेंड करती है। आप इता हटा दो, सब कुछ बदल गया, सब कुछ सब कुछ जो है एक मैकेनिकल चीज होगी। ये इताई तो ऐसी चीज है जो रोबोट्स को इंसान से अलग करती है। हम रोबोट बेहतर भक्ति कर सकते हैं। हमारे ब्रह्मचारी को सबको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि मैं सुबह सुबह यहाँ पे रोबोट बिठा दो ला, सुबह सारा कराएगा, टिक 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 करके, माला भी कर लेगा, वहां भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, मगर क्योंकि उसका इंटेंट नहीं है वो जाएगा कहीं नहीं। तो आप बगैर इंटेंट के ना, वो जो शेर नहीं है तमाम उम्र चले और फिर भी घर नहीं पहुंचे, ये होगा। मतलब एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस अलग से ना बना के ऑल द अलग से एक्टिविटीज जो आपके पास जो आप कर रहे हो, आपको उसको एंगेज करना है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते, जो आपके पास है ऋषिक, जो इंद्रिय आपके पास,
आपको उसको एंगेज करना है, बस। हरे कृष्ण, ठीक है। थैंक यू। आप प्रभु आ गए, आई मस्ट बी, बस बहुत हो गया। That auspicious time has already passed. So let me ask some other time. Okay, that's okay. If you wish. Okay. सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उससे गौर भक्तवृंद की जय, पिताई गो शीतलांत वंदे, श्री प्रभुपाद की जय।